तो वही किसी मित्र ने आग्रह किया कि क्रिएटिविटी पे कुछ और बोलिए। एक बार शायद एक वीडियो मुझे याद आ रहा है बनाया था हमने, तो आप देख लीजिए। तो क्रिएटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है और कई एंगल से इस पे बोला जा सकता है। मैं थोड़ा-थोड़ा कोशिश करूँगा। तो एक तो भई क्रिएटिविटी का कोई गोल नहीं होता, कि दिमाग में आपके कोई गोल है पहले से और तब उस तरफ आप सोच रहे हो कि इस तरफ जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं और एक क्रिएटिव हो सकता है। तो ऐसा फिक्स्ड गोल नहीं हो सकता। जैसे आप पेंटिंग बना रहे हैं मान लीजिए, तो फाइनल पेंटिंग क्या बनेगी ये आपको नहीं पता। क्योंकि पहले से पता है तो फिर क्रिएटिविटी का क्या मतलब हुआ? क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया। तो कोई फ्यूचर नहीं होता क्रिएटिविटी का, कोई निश्चित जगह नहीं है जिधर आप जा रहे हो। दूसरी बात क्रिएटिविटी का कोई पास्ट भी नहीं होता। पास्ट का जो मटेरियल है, पास्ट की जो मेमोरी है, उसका यूज़ तो आप करोगे जहाँ-जहाँ रिलेवेंट है। लेकिन आप पूरी तरीके से जब वर्तमान में हो, तो तब क्रिएटिविटी संभव है। तो ये मेडिटेशन वाली स्थिति हो गई। मेडिटेशन में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट। तो जब प्रेज़ेंट मोमेंट में आप किसी एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हो और उसको करते हुए कुछ-कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। कोई पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गीत लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नया गीत बना रहा हूँ और तब उसकी धुन कैसे बनेगी अभी ये नहीं है मेरे दिमाग में। कोई थीम है, जो कोई जनरल सा थीम है कि इस थीम से संबंधित। जैसे कि अच्छाई को आपके अंदर जो अच्छाई है, उसको बाँटो। मान लीजिए ये जनरल थीम है, तो इसको कैसे बोलें? तो कैसे बोलें में एक तो ये आएगी कि कुछ नए ढंग से बोलें। तो इस नए ढंग में इससे मिलती-जुलती चीज़ें जो आपको पता हैं कि किसी और ने बोली है वगैरह-वगैरह, उससे कुछ अलग हो, मतलब वो आपके दिमाग में है। तो उस प्रकार की मेमोरी यहाँ यूज़फुल होती है, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट बोलना चाहते हो। दूसरी बात ऑडियंस कौन-सा होगा इसके लिए, तो सबसे पहले हमारे बच्चों के लायक हो, उनको अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द ना हों, तो एक ये पैरामीटर हो सकता है। और बाकी तो यही है कि उसको गाया जा सके, तो उसकी जो लाइनों की लंबाई कितनी होगी, कौन से ताल में फिट होगा और तब फाइनली उसकी ट्यून कैसी होगी इत्यादि। लेकिन उस समय आप एकदम उसमें खो जाते हैं। एकदम समय जैसे एकदम समय खत्म हो गया जैसे, कुछ-कुछ। मतलब टाइमलेसनेस में बार-बार, बार-बार आप चले जाते हो। तो अब साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर हम कहें, तो ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो ज़रा चुप हो जाता है पहले। कॉन्शियस ब्रेन बार, बार, बार चुप हो जाता है। जैसे मैं इसका ही उदाहरण ले सकता हूँ, कोई नया गीत, तो क्योंकि ये मैं बीच-बीच में करता रहता हूँ। नया गीत लिखते हुए बीच-बीच में एकदम खाली, आपका ब्रेन एकदम ब्लैंक। आप कोई अ, नया सिंबल ढूँढ रहे हो, इसी बात को कैसे ढंग से कहें? जैसे कि यही वाला उदाहरण था कि अपनी अच्छाई को आप तब अच्छाई से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं। तो जैसे एक गाना है भी ऐसा, जीवन की
खुशबू को फैलाओ रे, पहली लाइन। जीवन की अब खुशबू बोल दिया आपने, तो फिर दूसरी लाइन है कि फूलों से वीरानों को महकाओ रे, फूलों से वीरानों को महकाओ रे। तो ये अब फूल सब जानते हैं, फूल उसका सिंबल है। फूल में खुशबू होती है, सुंदरता होती है, वातावरण महकने लगता है। तो उसी प्रकार से आपकी जो क्वालिटी है, वो जो अच्छी चीज़ें आपके अंदर हैं, उसको चारों तरफ बिखेरो। तो इसमें जो कॉन्शियस माइंड है, वो बार एकदम चुप हो जाता है। अब मान लीजिए 2 लाइनें मैंने लिख दी, अब आगे क्या लिखें? तो ब्रेन एकदम चुप हो जाएगा कुछ देर के लिए, एकदम खाली। फिर आप सोचोगे, अच्छा अब क्या लिखें? तो इस गाने में अगली लाइन क्या है कि लोग कंजूस हो गए। उनमें जो अच्छी कोई बात है, तो वो शेयर नहीं करना चाहते। इस ढंग से नहीं सोचते कि मेरे पास जो भी अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, तो वो जाए। तो लोग सहमे से, डरे से जी रहे हैं कैदियों से। तो उनकी ज़िंदगी तब प्रिज़नर्स जैसी हो जाती है, क्योंकि जब हम अपनी खूबसूरती को बिखेरेंगे नहीं, तो हम फ्री नहीं महसूस करेंगे और फिर हम डरे-डरे रहेंगे। तो इसमें ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें फिर इस गीत में आती गई। अब एक गीत को बनने में 1 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। कुछ लाइनें बनी, फिर तब तक या तो कोई व्यवधान आ गया। ज़्यादातर यही होता है कि अब टाइम नहीं है, अब आप अकेले नहीं हो। अ, फिर आपने उसको उठाया दूसरे दिन, पर ज़रूरी नहीं कि आपका मूड फिर वैसा ही हो। तो फिर किसी और दिन तो कभी-कभी कोई आधी ही रह जाती है कोई कविता, और बहुत बाद में कई साल बाद आपको मिलती है फिर कहीं कागज़ों के अंदर, कभी-कभी ऐसा भी होता है। लेकिन मान लीजिए कि 1-2 दिन में दोबारा आपने देखा और मूड भी बन गया आपका कि यार इसको आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वही होगा, बीच-बीच में एकदम सन्नाटा। तो साइकोलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि जब सन्नाटा आ जाता है कॉन्शियस ब्रेन में, तब आपका जो सबकॉन्शियस है, वो आपको मैसेजेस देने लगता है। अब ये पता नहीं चलता हमको कि भई कब सबकॉन्शियस ने और क्या मैसेज दिया। वो तो ऐसे लगता है कि नेचुरली प्रोसेस है, लेकिन शायद इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन जब चुप हो जाए, सरेंडर की स्थिति में, रिसेप्टिव हो जाए, तो तब जो सबकॉन्शियस कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, वहाँ से रिलक्टेंटली कुछ-कुछ चीज़ें आने लगती हैं। पहले थोड़ा-थोड़ा करके देखती हैं आपको, और फिर थोड़ा और आती हैं क्लियरिंग में, और जब पूरी आ जाती हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी अज्ञात जगह से आई ये चीज़ें। ऐसा लगता है कि अ, ये मेरी चीज़ें हैं। हैं भी आप ही की, लेकिन नए सिरे से अब जान-पहचान हो रही है उससे। और अगर हम न्यूरोलॉजी की भाषा में बोलें, तो वो लोग कहते हैं कि जब-जब आप क्रिएटिव होते हो, तो आप नए ब्रिज बनाते हो। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच एक ब्रिज होता है, कॉर्पस कैलोसम न्यूरॉन से बना हुआ। तो आप नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनाते हो, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ने के लिए। और जब लेफ्ट ब्रेन, ये जो लेफ्ट ब्रेन है जो मेमोरी के साथ काम करता है, जब हम बोलते हैं ना कि ओवरथिंकिंग हो गया, बहुत परेशान हूँ, कोई घटना हो गई, बार-बार याद आ रही है, किसी को हम तुरंत क्षमा नहीं कर पाते, पीछे की बातें, ये लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन के चुप हो जाने का मतलब क्या है कि अब आप रिसेप्टिव हो गए, और मेरे ख्याल से ये जो अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, उसकी तरफ जाने का रास्ता राइट ब्रेन से। मतलब आपको सबकॉन्शियस को एक्सेस करना हो, किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले, हाउ टू एक्सेस द सबकॉन्शियस माइंड, तो मेरे ख्याल से जो रास्ता है वो राइट ब्रेन से जाता है। राइट ब्रेन क्या है? इमोशन वाला हिस्सा। इमोशन, इमोशन वाला, इसी को क्रिएटिविटी वाला भी बोल देते हैं।
तो हालाँकि इसमें लेफ्ट ब्रेन भी शामिल होता है क्रिएटिविटी में, लेकिन सबकॉन्शियस के पास जाना है, तो रास्ता है राइट ब्रेन से, और राइट ब्रेन जो है, वो इमोशन वाला है। इमोशन वाला और प्रेज़ेंट मोमेंट वाला। राइट ब्रेन से दोस्ती करनी है आपको, तो ड्रॉप करना सीखो। पीछे की सब बातें ड्रॉप, आप एकदम खाली हो गए, सन्नाटे में चले गए, उस समय राइट ब्रेन से रास्ता बन गया। अब इमोशन, अब जैसे मैं ये गीत का ही अ, उदाहरण लूँ, तो इसमें इमोशन मुख्य चीज़ है। इमोशन कैसा है इस गाने में? जीवन की खुशबू को महकाओ रे, इसमें इमोशन ऐसा है कि भई आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई है, आप उसको छुपाओ मत। मत छुपाओ अपनी विद्या, अपनी प्रतिभा, अपना प्यार, ऐसी-ऐसी लाइनें भी हैं इसमें कि आपके अंदर जो-जो अच्छा है, छुपाओ मत, कंजूसी मत करो, क्योंकि जितना आप बाँटोगे, उतना वो बढ़ेगा। अ, तो मुख्य बात ये कि क्रिएटिविटी अ, उन सब पलों में होती है जब-जब हम पीछे की यादों से मुक्त होते हैं, जब-जब हम पूरी तरह प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हैं, उस समय हमारी जो मनोदशा है, वो क्रिएटिव होती है। जैसे डांस के समय पूरी तरह लीन, कोई कहानी पढ़ते समय पूरी तरह लॉस्ट उस कहानी में। आप कोई चीज़ दृश्य देख रहे हैं प्रकृति का, एकदम खो गए। आप कोई प्यार के क्षण हैं, प्यार के क्षणों में एकदम से खो गए। जब खो गए तो क्या खो जाता है? ये जो लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन का जो सोच है वो खो जाता है, और उस समय हम पहली बार लाइट होते हैं, सारा बर्डन नीचे गिरा दिया। हम नहीं तो बोझ के नीचे दबे हुए चलते हैं ना, पीछे की यादों का बोझ, और जितना सोचो बोझ बढ़ता रहता है। तो हम उसको ड्रॉप जब-जब कर पाते हैं तब-तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो क्रिएटिविटी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो गया कि वो सारा बोझ गायब। अब आप एकदम रिसेप्टिव हो, खाली हो, बच्चे की तरह हो, और तब कुछ नया आप एक्सेस कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है केवल कि साहब आपने अ, अपना बेड यहाँ से लेके वहाँ लगा दिया, कमरे को थोड़ा-सा अलग से सजा दिया, ये भी क्रिएटिविटी है वैसे तो, क्योंकि इसमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, इसमें सारा मटेरियल पहले से पता है, आपने थोड़ा-सा स्पेस बदल दिया चीज़ों का। है तो ये भी क्रिएटिविटी, थोड़ा ना थोड़ा तो इसमें भी है। लेकिन जो डीप क्रिएटिविटी है, उसमें ऐसे पल आएँगे, आई डोंट नो वाले, या अज्ञात में कहीं चले गए, ज्ञात जगत कुछ देर के लिए ख़त्म हो गया, और एक ऐसी भाव दशा है, जिसमें आप किसी विराट चीज़ से जुड़ गए। क्योंकि जो सबकॉन्शियस है, वो बहुत विराट है, और वहाँ से क्या आएगा आपको नहीं पता। आपको इसलिए नहीं चुप हुए कि वहाँ से कुछ आएगा, जानबूझ के नहीं चुप हुए, लेकिन ये अपने आप ही ऐसा हो गया। वो एक्टिविटी ऐसी है कि आप सन्नाटे में चले गए बीच-बीच में। तो कुछ देर सन्नाटा हुआ, फिर अचानक से कोई कुछ शब्द आते हैं, जैसे ये गीत का उदाहरण लें, आपने थोड़ा-सा लिखा, लोग सहमे से डरे से जी रहे हैं कैदियों से, बंध गए हैं आप अपनी ही बनाई बेड़ियों से, ऐसा कुछ। तो ये एक लाइन और कि बेड़ियों से बंध गए, फिर कोई अगली लाइन आएगी। तो ये प्रोसेस हर जगह है, ये प्रोसेस हर जगह है, और क्रिएटिविटी है तो ज़िंदगी है। क्रिएटिविटी नहीं तो सब बासी-बासी है आपके पास। अगर हम पिछली यादों के ही सहारे ज़िंदगी जिएँ, उसी-उसी से काम चला रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आएगा जब जो ज्ञात जगत है, इसको हम ड्रॉप कर सकें बीच-बीच में, अज्ञात की तरफ जा सकें।
तो वो या तो मेडिटेशन में होता है, मेडिटेशन भी बहुत बार विचार ही आते रहते हैं, होता ही नहीं है। तो मेडिटेशन से रिलेटेड इसको सपोर्ट करने वाली एक बहुत कमाल की चीज़ है क्रिएटिविटी।